दोस्तों आज हम बात करेंगे द रेप ऑफ लॉक की, जो पार्ट वन में बीए पार्ट वन में पेपर सेकंड में आपको लगभग 10 नंबर से अधिक का पूछा जाता है ना। तो ये रेप ऑफ लॉक की ये नोट्स है और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी में, लेकिन मैं आपको इस नोट्स को नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत लंबा समय लग सकता है ना। इसलिए मैं कहानी जो है वो आपको कहानी क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जिनको नोट्स की ज़रूरत है वो नोट्स ले सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो लाल पेन से जो लाइन की हुई है ये जो है डबल बार मतलब दोबारा लिखा गया है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई भी सवाल रेप ऑफ लॉक से पूछा जाए तो आप लोग यही वाले नोट्स लिखेंगे, है ना, एग्ज़ाम में। जैसे कि फैशनेबल को हाईलाइट करके पूछा जाएगा कि आप जो है रेप ऑफ लॉक के फैशन से कैसे रिलेटेड है उसके विषय में आप लिखिए, तो आप यही नोट्स लिखेंगे, है ना। और यदि आपको मॉक इपिक कह दे लिखने के लिए तो फिर तो उसमें भी जो है आप इसी का लिखेंगे। सुपर नेचुरल मशीनरी की बात करेंगे तो उसमें भी इसी को लिखेंगे, है ना। और यदि आपको क्लासिकल पोएट के विषय में यदि कह दे लिखने के लिए तो आप थोड़ी पोएट को भी मिला करके, जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं तो अलेक्जेंडर पोप को भी थोड़ा सा मिला करके आप और इस नोट्स को आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में। रेप ऑफ लॉक जो है वो लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, है ना। तो आप लोग सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर पोप के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे जॉन कैरिल। जॉन कैरिल अलेक्जेंडर पोप को एक सच्चे घटना के बारे में बताते हैं, है ना। जॉन कैरिल अलेक्जेंडर पोप से कहते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम रॉबर्ट है, और रॉबर्ट एराबेला नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन एराबेला जो है वो रॉबर्ट के प्यार को ठुकरा देती है। तो रॉबर्ट से ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो रॉबर्ट एराबेला के लॉक ऑफ हेयर को काट देता है। किसको काटता है? लॉक ऑफ हेयर मतलब बालों के गुच्छे को, है ना। लॉक कहते हैं बालों के गुच्छे को। अब जॉन कैरिल जो हैं वो अलेक्जेंडर पोप से कहते हैं कि इस इंसिडेंट पर, इस घटना पर तुम जो है पोएम लिखो। फिर अलेक्जेंडर पोप जो है इस इंसिडेंट पर पोएम उन्होंने लिखी जिसका नाम द रेप ऑफ लॉक है ना। तो रेप का मतलब है बालों को
बर्बाद करना, है ना। और लॉक का मतलब है बालों का गुच्छा। रेप ऑफ लॉक में टोटल 5 कैंटोज हैं, है ना। और इसके 3 वर्जन हैं। पहला वर्जन पब्लिश किया गया था 1712 ईस्वी में, जिसमें 2 कैंटोज थे। उसके बाद सेकेंड वर्जन 5 कैंटोज के थे, है ना। सेकेंड वर्जन जो हुआ, पहले के 2 और दूसरे के 3, तो 5 कैंटोज हो गए। उसके बाद 1714 में ये 5 कैंटोज जो है वो रिलीज किया गया। और थर्ड वर्जन जो आया क्लैरिसा का, उसमें स्पीच था और ये 5 कैंटोज को उसमें जोड़ दिया गया, और ये आया था 1717 ईस्वी में, है ना। तो अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रेप ऑफ लॉक की कहानी जो है वो शुरू होती है बेलिंडा से, है ना। दोपहर का बहुत ही सुहाना मौसम होता है ना। लेकिन बेलिंडा अभी जो है वो अपने बेड से सो रही होती है ना। बेलिंडा को सामने में एरियल आती है। बेलिंडा के सामने सपने में, बेलिंडा के सपने में जो है कौन आती है? एरियल। एरियल जो है वो जो है प्रोटेक्ट करती है बेलिंडा को। ये जो लड़की है ना बेलिंडा, इसको जो है बहुत सारी आत्मा जो है वो प्रोटेक्ट करती है, मीन्स उसको बचाती है ना। तो उन बहुत सारी आत्माओं को क्या कहते हैं? सिल्प, है ना। और सिल्प की हेड है कौन? एरियल। एक बात ये तो है, ये है एक बात, ये जो एरियल है वो ना अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया है। किससे लिया है? टेम्पेस्ट से। तो एरियल बेलिंडा के सपने में आती है और बेलिंडा से कहती है, आज तुम जो है मर्दों से बच कर रहना। क्या कहती है? आज तुम मर्दों से बच कर रहना, मर्दों से तुम्हें खतरा है। इसके बाद बेलिंडा का डॉग उसे जो है चाटने लगता है और बेलिंडा की आंखें खुल जाती है ना। आंख खुलने के बाद बेलिंडा को लव लेटर मिलता है। बेलिंडा उस लव लेटर को पढ़ने लगती है और वो भूल जाती है कि उसे उसके सपने में एरियल ने वार्निंग दी थी, है ना, कि आज तुम्हें मर्दों से बच के रहना है। तो इसके बाद बेलिंडा तैयार होने लगती है, अपने ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होती है पार्टी के लिए, है ना। बेलिंडा अपने सपनों को बहुत अच्छे से तैयार करती है अपने चेहरे को, है ना। और उसने बहुत अच्छे से मेकअप किया होता है और उसने अपने बालों को सजाने के लिए जो है कछुए की कंघी का इस्तेमाल करता है। कछुए के जो सेल होते हैं ना, टोटवाइज के जो सेल होते हैं, ऊपरी का जो हिस्सा होता है, उससे उनका कंघी बनाया हुआ होता है। और अरबिया से लाया हुआ क्या होता है? सेंट। अरबिया से लाया हुआ सेंट होता है और उसको यूज करता है ना। यदि इन शॉर्ट कहें तो बहुत अच्छे से उसने अपने आप को संवारा है। इसके बाद जो है कैंटो 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है और शुरू हो जाता है कैंटो 2। और कैंटो 2 में देखते हैं क्या कैंटो 2 में जो है बताते हैं कि बेलिंडा अपने घर से जो है वो निकलकर पार्टी के लिए जा रही होती है ना। और बेलिंडा जो है उसके लिए ट्रैवल करती है अपने घर से पार्टी तक। इस पीरियड को जो है कैंटो 2 में बताया गया है ना। तो पार्टी में जाने के लिए बेलिंडा बोट में बैठती है और जिस रिवर में वो नाव चल रही है वो रिवर जो है वो थेम्स है। और दोस्तों बोट में जो कुछ और जेंटलमैन हैं बेलिंडा के साथ, वो लोग भी जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो सभी जेंटलमैन जो है वो बोट में बैठे हैं और वो बेलिंडा के ऊपर अपनी नज़रों को गड़ा लेते हैं, है ना, उनके ऊपर फोकस करते हैं। उनकी नज़रें बेलिंडा से हट नहीं रही होती है। बेलिंडा इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि वो लोग मतलब पूरा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं बेलिंडा से। बेलिंडा भी जो है वो जेंटलमैन को देखकर स्माइल पास करती है ना।
तो बेलिंडा बहुत खूबसूरत लग रही है और बोट में एक जेंटलमैन होता है, उसका नाम होता है बैरन, जिसकी नज़र जो है, उनकी नज़र जो है बेलिंडा के जुल्फ़ों पर पड़ जाती है। बैरन को बेलिंडा की घनी जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती है ना। और बैरन जो है वो बेलिंडा के बालों की जो लट है यानी गुच्छा जो है उसको चुराने का फैसला करता है ना। तो अब जो है एरियल जो है उसको बेलिंडा की फ़िक्र होने लगती है, क्योंकि एरियल को पता है कि बेलिंडा के साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है ना। तो एरियल जो है वो सभी आत्माओं को बुलाती है यानी सिल्फ्स को बुलाती है ना, और उन सभी सिल्फ्स को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती है ना। तो उनकी जो सिल्फ्स होती हैं उनमें से एक का नाम होता है ब्रिलेंटे, है ना। ब्रिलेंटे यहाँ पर है, इनका भी किरदार होता है। ब्रिलेंटे को जो है वो ध्यान रखने के लिए कहती है ईयर रिंग का, बेलिंडा की जो ईयर रिंग है उनका ध्यान रखने के लिए कहती है ब्रिलेंटे को। कौन? एरियल। एरियल कौन है? सिल्फ्स की हेड है एरियल। और मोमेंटिला जो है उसमें मोमेंटिला को जो है वो बेलिंडा की वॉच का ध्यान रखने को कहती है, और क्रिस्पिसा को जो है उसको लॉक्स का ध्यान रखने को कहता है, और खुद एरियल और एरियल का डॉग वो जो है ध्यान रखती है किसका? बेलिंडा का ध्यान रखती है। एरियल जो है वो बेलिंडा के डॉग का ध्यान रखती है ना। तो अब जो है मतलब अब जो है कैंटो 3 में आ जाते हैं हम लोग, और कैंटो 3 में जो है पोएम में जो है दिया हुआ है कि बोट जो है वो जो जा रही है, ट्रैवल कर रही होती है, वो अपने मंजिल पर पहुंच जाती है ना। सभी लोग बोट से उतर जाते हैं। बेलिंडा की जेंटलमैन से अच्छी दोस्ती हो जाती है ना। और बेलिंडा जो है ओम्बर खेलती है। ओम्बर एक प्रकार का खेल है ना। ओम्बर एक कार्ड्स का गेम है ना। और जिस कार्ड के गेम में 3 लोग खेलते हैं, बेलिंडा खेलती है, बैरन खेलता है, और एक जेंटलमैन जिससे वो अट्रैक्ट हो जाती है बेलिंडा, वो खेलते हैं। तो तीनों बैठकर कार्ड्स खेलते हैं, है ना। और कार्ड के गेम में बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, है ना। पहले तो बेलिंडा जीत रही होती है, फिर बेलिंडा हारने लगती है, और बैरन जीतने लगता है, लेकिन गेम के एंड में फाइनली बेलिंडा जीत जाती है। अब दोस्तों बेलिंडा जो है वो कॉफ़ी पी रही होती है, और यहाँ पर जो है क्लैरिसा नाम की एक बंदी होती है ना। क्लैरिसा बैरन को बहुत पसंद करती है ना। और क्लैरिसा जो है वो बैरन को सीजर्स देती है। सीजर्स मीन्स होता है कैंची, है ना। कैंची देती है, और बेलिंडा की जो लट है मीन्स उनके बालों का जो गुच्छा है उनको काटने के लिए कहते हैं, है ना। और बैरन भी इस बात यही उनको चुराने के लिए तो उनकी लटों को काटना ही था, है ना। तो अब जो है क्लैरिसा बैरन को कैंची इस तरीके से देती है जैसे मानो कि एक योद्धा को जो है वो हथियार दे रही है ना। युद्ध में जाने के लिए बैरन को जब कैंची मिल जाती है तो वो चुपके से बेलिंडा के पास जाता है, और 3 बार जो है अटेम्प्ट करता है ना। पहला जो 2 बार होता है उसमें तो वो नहीं कुछ कर पाता है ना, आगे देखते हैं। तो उसकी लटों को काटने का 3 बार मौका मिलता है ना, लेकिन वो जो है सफल नहीं हो पाता है। बेलिंडा इस बात को कोई खबर नहीं है, बेलिंडा इस बात से कोई खबर नहीं है उसको, है ना, कि बैरन जो है उसकी बाल को काटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सिल्फ्स जो है वो बहुत कोशिश करती है किसी तरह बेलिंडा को पता लग जाए कि बैरन उसके बाल काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेलिंडा को कोई एहसास ही नहीं होता। यहाँ तक कि एक सिल्फ्स जो है वो बेलिंडा को बचाने के लिए जाती है और उनकी तलवारों यानी उनकी जो कैंची है उसके बीच में आ जाती है और उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन सिल्फ्स है वो आत्मा है, आत्मा जो है वो फिर रिकवर हो जाती है। फाइनली बेलिंडा के बाल जो है वो काट ही लेता है बैरन, है ना। तो बेलिंडा के बाल काटते ही जो है बैरन जो है बहुत खुश होकर चिल्लाने लगता है
और बेलिंडा इसलिए चिल्लाती है क्योंकि उसको जो है शॉक लग जाता है और वो खुद से चिल्लाती है, दुख से चिल्लाती है, खुद से नहीं, दुख से चिल्लाती है। तो बैरन इसलिए चिल्लाता है क्योंकि वह खुश है और बेलिंडा इसलिए चिल्लाती है क्योंकि वह दुख को व्यक्त कर रही है। इसी के साथ कैंटो 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है। कैंटो 3 बैरन फाइनली बेलिंडा को बाल को काट लेती है। बेलिंडा के बाल को बैरन जो है वो काट लेता है कैंटो 3 में। अब चलते हैं कैंटो 4 की तरफ। कैंटो 4 में बेलिंडा बहुत दुखी हो जाती है ना, उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों औरत को जो है ना वो बाल बहुत प्यारी होती है। तो अब बेलिंडा की अब जो है दोस्तों, बेलिंडा की जो है वो एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है थिएट्रिस, है ना। क्या नाम होता है? थिएट्रिस। बता दूं आपको कि ग्रीक सोसाइटी में एक योद्धा हुआ करती थी थिएट्रिस, है ना। उसने अपनी सोसाइटी में मेल्स को हटा दिया था, मीन्स वहाँ के जो सारे जेंट्स थे वहाँ पर से उसको वो अपने समाज से हटा दिया था। तो उस योद्धा का नाम है थिएट्रिस। तो थिएट्रिस जो है वो बेलिंडा के पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेलिंडा रो रही होती है, इसलिए उसको चुप कराने की कोशिश करती है थिएट्रिस और उसे जो है दिलासा देती है ना। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड सर प्लूम के पास जाती है। थिएट्रिस की एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम होता है सर प्लूम, और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जाओ बैरन के पास और उसको डांटो, है ना। तो उसको डांटो और मेरे दोस्त बेलिंडा के बाल को लेकर उसे आने के लिए कहो, है ना। तो उसके बाद जो है बैरन सर प्लूम जो है वो बैरन के पास जाता है और बैरन जो है इस बात को नहीं मानता है ना। तो उसके बाद जो है थिएट्रिस जो है वो खुद बैरन के पास जाती है और उसे बैरन को जो है वो खूब डांटती है, लेकिन फिर भी जो है थिएट्रिस के बातों का उन पर बैरन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी के साथ कैंटो 4 भी ख़त्म हो जाता है। कैंटो 4 में बेलिंडा की बेबसी को दिखाया गया है ना। इसके बाद जो है आता है कैंटो 5, और कैंटो 5 में क्लैरिसा की स्पीच है। दोस्तों ये याद रखना कि क्लैरिसा ने ही बैरन को कैंची दी थी, सीजर्स दिया था, है ना। और अब ये अपनी स्पीच देती है और क्लैरिसा कहती है कि ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है वो 4 दिन की होती है, आज है कल नहीं है, और उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा रहे, है ना। क्लैरिसा की स्पीच को सभी ध्यान से सुनने लगते हैं, लेकिन बेलिंडा और थिएट्रिस के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है ना। क्लैरिसा कहती है कि एक औरत में जो है वो ह्यूमर होना चाहिए, है ना, और उसके मजाक करने की और सहने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये खूबसूरती तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन ह्यूमर जो है वो औरत के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहती है ना, और रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब द रेप ऑफ लॉक जो है उसकी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। नोट्स आपको मैंने दिखा ही दिए हैं, और आपसे कोई भी पूछे फैशनेबल के विषय में पूछे या क्लासिकल पोइट और विथ अलेक्जेंडर पोप पूछे तो आपको यही नोट्स लिखनी है ना। और इसके बाद में जो पिछले वर्षों में पूछे गए पोएम के जो लाइनें हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको हिंदी में, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख सको, है ना। फिर भी वीडियो लंबी हो ही गई।